आप कभी स्टक फील किए हैं? क्लैरिटी ना होना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डे ड्रीमिंग। हम इन सब चीज़ों में एकदम स्टक हो गए थे। हम यहाँ बताए थे कि अपडेट देंगे अपना स्टडी अपडेट, लेकिन हम कुछ दिनों से वीडियो बना ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सच कहें तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। अब पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो इसीलिए कुछ अपडेट नहीं दे रहे थे। लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, डे ड्रीमिंग, ये सब मिलकर मेरा टाइम और मेरे माइंड को, दोनों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। बिल्कुल स्टक हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। क्लैरिटी ही नहीं था कि हम क्या करें, कैसे करें। हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि हम सिर्फ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं, कुछ रूटीन फॉलो कर रहे हैं, पर नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली नहीं हो रहा है। हम कोशिश करते हैं फिर हार जाते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि पहले छोड़ देते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 4 दिन 5 दिन अगर नहीं भी किए तो लेकिन फिर कोशिश करते हैं, उठते हैं। तो कोशिश तो जारी है, कर रहे हैं कोशिश। तो इसीलिए पहले बताए थे कि हम कोई गोल वगैरह सेट नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अपना पढ़ाई स्टार्ट करें दोबारा से। फिर हमको फील हुआ कि कुछ गोल तो सेट करना होगा। अभी भी गोल ना सेट करें तो कब करेंगे, और किस लिए हम अपने आप से लड़ रहे हैं कुछ पाने के लिए। क्या पाना है ये तो क्लियर होना चाहिए ना। तो इस वजह से हम डिसाइड किए, अपने आप से लड़े, बहुत सोचे विचारे। तो हम सोचे कि बिहार एसएससी, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार एसएससी का 10+2 एंड बिहार एसएससी का सीजीएल भी आने वाला है। तो बस उसके लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम वो कर लेंगे। बाकी और जो एग्जाम्स हैं तो वो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि पहले हम सीएचएल का सोचे थे करेंगे, लेकिन वो उसमें हमको उतना सही नहीं लग रहा है कि हम अपना टेस्ट वगैरह दिए थे, प्रीवियस ईयर एनालाइज किया, तो हमको लगा कि थोड़ा हमको दिक्कत होगा और हमको मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए हम सोचे कि बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल का करेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी का फॉर्म बहुत पहले ही डल चुका है और एग्ज़ाम अभी तक कोई पता नहीं है कि कब होगा, लेकिन मे बी हो ही जाएगा इस ईयर के लास्ट लास्ट तक, मे भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा सीएसएल वगैरह पे ध्यान नहीं दिए, फिर सोचे कि चलो बिहार एसएससी करना। इस तरह से हम बहुत कुछ सोचे, बहुत कोशिश किए, तब जाकर फाइनली डिसाइड किए कि हमको बिहार एसएससी करना है। अगर उसका सीजीएल का फॉर्म आता है तो उसका सीजीएल वो करना है, तो ये सिलेबस सेम होता है। तो बहुत दिनों के बाद आज फाइनली हम पढ़ाई किए, बस 2 ही घंटा किए, लेकिन किए, और सच बता रहे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम जब स्टक हो गए, कोशिश कर रहे हैं, हार रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, तो हम वीडियो स्क्रॉलिंग के टाइम ही हम एक देखे सजेशन कि बॉडी डबलिंग होता है, उसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं या फिर कोई भी काम कर सकते हैं, क्लीनिंग का या फिर कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम सोचे कि चलो ट्राई करके देखते हैं, और आज बॉडी डबलिंग को ही किया था। इसमें क्या होता है, एक डिजिटल भी होता है वर्चुअली, और एक होता है सामने का। अगर कोई आपका फ्रेंड है, पार्टनर है, तो आप और वो दोनों सेम सेम एक साथ पढ़िए। बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करके बातें नहीं करनी है, तो वो ना पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए तो लोग लाइब्रेरी वगैरह में ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ आपका माइंड होता है। तो उसी तरह से, तो यहाँ पे मेरे पास तो था नहीं कोई, तो वर्चुअली हम वीडियो, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बॉडी डबलिंग स्टडी या क्लीनिंग या कुछ भी कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो वहाँ हम बॉडी डबलिंग के थ्रू अपना स्टडी किया, कोशिश किए, और 2 घंटे बहुत ही ईज़िली निकल गया। और भी टाइम हम पढ़ सकते थे, लेकिन आज मेरा थोड़ा फास्ट था, तो आज फास्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा फिर हम अपने आप को ट्राई नहीं किए कि हम थोड़ा और एफर्ट कर लें, बहुत ज़्यादा एफर्ट हम नहीं डाले।
कल से बहुत कोशिश करें, कम से कम 2 घंटा तक पढ़ ही ले, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। एंड प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, ये प्रॉमिस हर बार टूट जा रहा है मेरा, लेकिन फिर भी प्रॉमिस करते हैं यहाँ डिजिटल, यहाँ आप लोग के पास शेयर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा कि हम अब हर रोज़ पढ़ाई करेंगे, कम से कम 2 घंटा तो ज़रूर, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो बस आज पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगा, मतलब फील हो रहा था, खुशी हो रहा था कि हम आज अच्छा किए हैं, कितने दिनों के बाद किए हैं। और जो पढ़ाई किया था ना, जो चीज़ें समझ में आ रही थी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। पढ़ाई के बाद ना आज एक बहुत ही मतलब कि एक अजीब-सी फीलिंग हुई, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। ऐसा लगा कि कितने दिनों के बाद हम अपने लिए कुछ किए हैं, कुछ अच्छा किए हैं। फिर देखिए पहले भी हम पढ़ते थे, लेकिन रैंडमली पढ़ रहे थे, कोई ऐसा गोल नहीं था। लेकिन आज जब पढ़ाई की है, तो एक गोल जब मेरे सामने है, तो ऐसा लगा कि चलो हम अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़े हैं, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो ये अच्छा फ़ील हुआ, इसका गुणगान छोड़ते हैं, वो आगे जो बताते हैं कि आज हम पढ़ाई क्या किए थे। तो आज हम एग्जीक्यूटिव वाला जो चैप्टर होता है उसको पढ़े थे। 2-3 टाइम रीड किए, पहले रीड किए, उसके बाद सेकंड रीड किए और थर्ड वाले में थोड़ा मेरा फैक्ट और जो भी आर्टिकल्स वगैरह होता है उन सबको मगअप किए और अच्छे से याद किए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम याद किए, कितना अच्छा से पढ़ाई किए। तो अगर हम 2 घंटा पढ़ लेते, लेकिन उसका अगर आउटकम कुछ नहीं निकलता तो हमको फ़ील होता कि यार हम 2 घंटा तो पढ़े लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज हम जब 2 घंटा पढ़े ना, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि चलो हम जो पढ़े वो हमको याद है, हमको समझ आया, तो ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर रीज़निंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसमें भी मेरा अच्छा रहा। लगभग 30 या 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, उसमें से कुछ-कुछ ही गलती हुआ और कहाँ गलत हुआ, कुछ सिली मिस्टेक हुआ और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे नहीं समझ में आया। तो हम आगे उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको पढ़ लें। तो मेरा स्टडी अपडेट आज का यही था कि आज हम एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर पढ़े थे और ये रीज़निंग प्रैक्टिस किए थे। कहाँ से हम पढ़े थे? तो एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है वो 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक है, उसमें पढ़े थे। और रीजनिंग के लिए एडुटेरिया का एसएससी, ये बिहार एसएससी का एक मॉक टेस्ट वाला आता है, तो मेरे पास उसका बुक नहीं है, वो ऑनलाइन ही मिल जाता है, तो उसी से हम उसमें से क्वेश्चन निकाल के और रीजनिंग का प्रैक्टिस किए थे। तो आज बस इतना ही किए, कल फिर हम डिसाइड करते हैं रीजनिंग के साथ, रीजनिंग पॉलिटी और उसके साथ कुछ हम करंट अफेयर वगैरह भी ऐड करेंगे। तो आज का मेरा ये अपडेट था। हाँ, पढ़ते-पढ़ते बीच में नींद भी आया, तो जब नींद आ रहा था तो ऐसा नहीं था कि हम सो जा रहे थे। जब बॉडी डबलिंग हो रहा था, साथ में हम पढ़ाई कर रहे थे, वीडियो साथ में चल रहा था, तो वो जैसे-जैसे जितना देर पढ़ रहे थे, जितना देर ब्रेक ले रहे थे, वैसे हम भी कर रहे थे। और जब नींद आने लगा ना, तो ये नहीं था कि चलो यार छोड़ते हैं, सो जाते हैं, वैसा नहीं हुआ, अंदर से फ़ील ही नहीं आया। हम बुक उठाकर और साथ में पढ़ने लगे। रूम में ऐसे घूम-घूम के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो मेरा नींद खुल गया और मतलब कि बहुत अच्छा फ़ील हुआ। अगर आप भी मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या हमको करना चाहिए, हम मेरा गोल क्या है, हमको भी यही होता था, हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, मेरा गोल क्या है। सब बोलते हैं कि जो करने में आपको अच्छा लगे, वो जो आपको अच्छा लगे उस काम को पकड़ो, लेकिन हमको समझ ही नहीं आता कि हमको अच्छा क्या लग रहा है। हम जो भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हमको वो अच्छा लगने लग जाए, जो स्टार्ट करे वो अच्छा लगने लग जाए, तो हमको समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह किए, सोचे समझे, हम अपने आप को झूठी दिलासा नहीं दिए कि हाँ हम ये कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हम अपने आप को पुराने क्वेश्चन देखे, प्रीवियस क्विज़ देखे, एनालाइज़ किए, जो अगल-बगल में है प्रिपरेशन करने वाले उनसे पूछे क्या है, क्या नहीं है, तब जाके कुछ समझ आया। देखिए हौसला बैठे रहने से नहीं आएगा, जैसे हम यहाँ, हमको पता है, हम किए हैं तो हमको पता है, हौसला बैठे रहने से नहीं आएगा, चलते जाइए, हौसला आ जाएगा, रास्ते में आ जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर आप भी हैं इस तरह से स्टक हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो याद रखिए, छोटी कोशिश ही है, उसी से आप बड़ा होंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा है ना कि हर छोटी-छोटी कोशिश से ही बूँद-बूँद से तालाब भरता है, वो कहना चाह रहे थे, बूँद-बूँद से तालाब भरता है, वो चीज़।
तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभल रहे हैं, कभी 5-8 दिन 10 दिन वीडियो नहीं बनता है, लेकिन फिर हम वापस आ जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो बस आप भी इस तरह से लगे रहिए। देखिए, हम अपना जो मेरा रूटीन है, जो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपको अपडेट दे देंगे। ये बिल्कुल ऑनेस्ट होगा, इम्परफेक्ट तो होगा लेकिन ऑनेस्ट होगा। तो बस अगर आप भी इस तरह से हंसे हैं लेकिन अपने आप को बदलना चाहते हैं कि इस जो एक जब आप स्टक होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो बहुत बहुत गंदा फील होता है, बहुत बैड फील होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर कोई पूछ दे उस समय और गंदा फील होता है। तो इस चीज़ से निकलना है बाहर, तो बिल्कुल हम भी आप ही के जैसा हैं। कोई बहुत वो नहीं है, ना ही हम कोई बहुत बड़ा सक्सेस हमको मिला है, कुछ नहीं, हम बिल्कुल अभी कुछ भी हैं ही नहीं। तो बिल्कुल आप ना हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंफ्यूज हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, लेजीनेस, कंफर्ट लूप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो बस मेरे साथ अपनी जर्नी आप भी स्टार्ट करें। आपको भी लग रहा है कि हम आप लोग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट में हमको बताएं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। फिर कल मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, एंड ऑनेस्ट अपडेट के साथ। परफेक्ट इम्परफेक्ट नो मैटर, लेकिन एक ऑनेस्ट रूटीन के साथ। बाय बाय।